सोशियोलॉजी ऑप्शनल को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी बात पर होता है कि इसे किन किताबों से पढ़ना है। आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 को लेके क्या क्या किताबों का इस्तेमाल करना है उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैंने इस लेवल तक का एनालिसिस कर रखा है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। अगर मैं कह रही हूँ कि इसे इग्नू नोट से पढ़ना है तो इग्नू के भी कौन से नोट से पढ़ना है उसका लिंक भी मैंने आपको अवेलेबल कराया हुआ है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपका वन शॉट सोल्यूशन होगा बुक लिस्ट को लेकर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। तो वीडियो का फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि पहले आई टॉक अबाउट फ्यू बुक्स, मैं अपने साथ कुछ किताबें भी लेकर आई हूँ, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी फाइनली कि इस वीडियो को, इस टॉपिक को आपको कहाँ से पढ़ना है। उसके लिए मैंने एक पीडीएफ कंपाइल कर रखा है, वो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और कमेंट में भी अवेलेबल है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो किताब हम डिस्कस करेंगे वो है हार्लम्बस एंड हॉलबॉर्न। इस किताब के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। देखिए, ये ग्रीन बुक भी कहलाई जाती है। पहले इसका ब्लू कवर आता था तो इसे ब्लू बुक भी कहा जाता है। मेरे पास ब्लू वाला है, पर अभी अगर आप खरीदेंगे तो ये ग्रीन वाला है। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, एक मेथोडोलॉजी और दूसरा सोशियोलॉजिकल थ्योरी। वो दोनों चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी किताब से पढ़िए पर इस किताब में से वो दो चैप्टर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नाउ इसके अलावा, मतलब मैंने इसके लिए ये दो चैप्टर्स रेफर किए हैं, पर जो कोर बुक मुझे लगती है जो आपको पढ़नी चाहिए वो ये ऑरेंज बुक है। इस ऑरेंज बुक में बहुत सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स कवर हैं, जैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, फैमिली, मैरिज, जेंडर एट्सेट्रा, वर्क एंड लेजर। ये वाले चैप्टर्स इसमें बहुत अच्छे से दिए हैं। इसमें थिंकर्स को लेके भी, उनकी थ्योरी ऑफ रिलीजन हो गया, उनका एजुकेशन को लेके पर्सपेक्टिव, ये सब इसमें आपको मिल जाएगा। मेरे पास ऑरेंज किताब नहीं है एक्चुअली, मैंने उसका फोटोकॉपीड वर्जन खरीदा था जब मैं पढ़ाई करती थी, तो थोड़े पैसे बचाने के लिए ये मोटिवेशन था मेरा कि मैंने फोटोकॉपी वाला वर्जन ही खरीद लिया था। पर आप ये ऑरेंज किताब खरीद सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कोई एक किताब ऑलरेडी खरीद चुके हैं तो आपको दूसरा सोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके और उसके टॉपिक्स में बहुत सिमिलैरिटी है। तो अगर आपके पास ऑलरेडी ग्रीन किताब है तो आप ऑरेंज बुक नहीं भी खरीदेंगे तो चल जाएगा। पर अगर आप सोच रहे हैं कि क्या खरीदना है तो मेरे हिसाब से ऑरेंज बुक वुड बी अ परफेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें ये छोटी किताब है कंपैरेटिवली। आप देख सकते हैं, मैंने साइज का डिफरेंस भी दिखाया है आपको। तो ये छोटी किताब है तो इससे सिलेबस अच्छे से कवर हो जाता है और आपको कम पेजों में भी वो ही क्रक्स मिल जाएगा। इसके अलावा थिंकर्स के लिए सबसे बेस्ट बुक है रिट्जर। ये किताब जो है मेरे पास यहाँ अवेलेबल है, ये देख सकते हैं, ये रिट्जर है। अब आप देखेंगे तो कवर में डिफरेंस है क्योंकि एडिशन का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ कंटेंट में डिफरेंस नहीं आया है। तो रिट्जर को लेके प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो लैंग्वेज है वो इतनी आसान नहीं है, इसकी लैंग्वेज कंपेरेटिवली डिफिकल्ट लगती है स्टूडेंट्स को। तो रिट्जर इतनी खूबसूरत किताब है और इसमें थिंकर्स का इतना अच्छा एनालिसिस किया हुआ है, इसके लिए आई सजेस्ट एवरीवन कि आप शुरू इससे मत कीजिए। भले ही रिट्जर थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, आप शुरू किसी और किताब से भी कर सकते हैं, पर रिट्जर को जरूर पढ़िएगा। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू थिंकर्स, देयर इज नो मैच फॉर रिट्जर। फिर एक और सोर्स है जो कि एक बहुत होलसम सोर्स है। बाकी की जो किताबें हैं उसमें यूपीएससी का सिलेबस मिलता है, ये जो किताब है ये यूपीएससी के सिलेबस के लिए ही बनाई गई है। तो बाकी की तीन किताबों में कुछ टॉपिक्स नहीं होंगे, इस किताब में सारे ही टॉपिक्स हैं। मेरे पास एसेंशियल सोशियोलॉजी नितिन सांगवान की जो किताब है उसका पुराना एडिशन है, अब ये दो पार्ट्स में आती है। तो पेपर 1 पेपर 2 के लिए अलग अलग किताबें हैं, तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें पूरा सिलेबस कवर है, तो जो कहीं भी नहीं मिलता है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इन चारों किताबों का इस्तेमाल करना होगा। अब जो मेरी पीडीएफ है उसमें चारों सोर्सेस के अलावा एक सोर्स और लिखा हुआ है, विच इज टॉपर्स नोट्स। इग्नू के नोट्स और टॉपर्स के नोट्स। अब इग्नू के नोट्स में तो मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि ये वाला टॉपिक आपको इग्नू से कहाँ से मिलेगा। टॉपर्स नोट्स में जो नेहा भोसले टॉपर हैं उनके नोट्स का कंपाइलेशन मैंने रेफर किया था, तो मुझे वो अच्छा लगता है तो मैंने उसमें ऐड कर दिया। आपको अगर और कोई टॉपर के नोट्स पसंद आते हैं तो आप उसे वैल्यू एडिशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे होंगे जो आप बोरो कर सकते हैं, कुछ ऐसे इंसाइट्स होंगे, कुछ ऐसे थिंकर्स होंगे जो आपको शायद नॉर्मली किताबों में नहीं मिले हों और उन्होंने एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ा हो, तो वो सब चीज़ें आप इसमें अपने नोट्स में, अपने जो भी कंटेंट है उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स में भी देखो, पूरा करंट अफेयर्स, देयर इज नो सच थिंग एज सोशियोलॉजी का करंट अफेयर्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हम देखते हैं कि कई बार पर्टिकुलर फिनोमिना का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एनालाइज करने को आ जाता है।
यूजुअली पेपर 2 में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो पेपर 2 के लिए तो आपको करंट अफेयर्स करने ही होंगे। फॉर एग्जांपल अभी कुंभ चल रहा है, तो कुंभ का सोशियोलॉजिकल एनालिसिस पूछा जा सकता है, तो जिसमें आप थ्योरी ऑफ रिलीजन ही अप्लाई करेंगे। पर इस तरह से आपको करंट अफेयर्स से भी एग्जाम्पल्स बोरो करने होंगे, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपकी थ्योरी में परफेक्टली फिट हो जाएंगे, तो उन चीज़ों को बोरो करके आपको अपने करंट अफेयर्स को, मतलब अपने आंसर्स को कंटेम्प्रेरी बनाना है, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी वर्क वीक को लेके बहुत डिस्कशन होता है, कोई कैपिटलिस्ट बोलता है 70 आवर्स का वर्क वीक होना चाहिए, कोई कहते हैं 90 आवर्स का होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें मार्क्सिज्म अप्लाई हो सकता है, तो आप इस तरह से करंट अफेयर्स को लिंक कर सकते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन से। कैसे हो सकता है उसका एक हम सेपरेट डिस्कशन कर लेंगे। तो ये मेजर नोट्स हैं जो आपको रेफर करने होंगे। अगर आप सोशियोलॉजी को शॉर्ट्स से पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स में जिसमें एनिमेशन का इस्तेमाल किया है, थिंकर्स की फोटो है, उनको लेके इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके लिए आप इस चैनल पे मेरे ये कुछ शॉर्ट्स देख सकते हैं। ये थंबनेल मैंने यहाँ लगा दिए हैं जस्ट इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें मैं बहुत ब्यूटीफुली आपको थिंकर्स समझाती भी हूँ। बेसिकली ये सोशियोलॉजी है थ्रू शॉर्ट्स, तो इसमें आप ऑगस्ट कॉम्ट, माइल्ड डर्कहाइम, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को लेके देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है तो। दीज आर द शॉर्ट्स, ये थंबनेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट है तो इस वजह से आई डिसाइडेड टू इंक्लूड दीज ऑल्सो। अगर आप सोशियोलॉजी का कोर्स खरीदने का सोच रहे हैं, अगर आपको ऑप्शनल खुद से पढ़ने में दिक्कत आती है, तो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरा कोर्स है। मेरा नाम मोनिका मानधनिया है, जैसा कि मैंने बताया पहले भी, तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं। ये मेरा कोर्स है जिसमें अभी हम पेपर 1 कवर कर रहे हैं। द कोर्स स्टार्टेड अ मंथ बैक, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, इसमें आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो बेस्ड ऑन दैट आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। कुछ अनअकैडमी को लेके हाईलाइट्स हैं, अनअकैडमी को लेके अनाउंसमेंट है जो मुझे करनी है, उसके बाद फिर हम पीडीएफ पे डिस्कशन करेंगे। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्रीलिम्स के लिए चाहते हैं, क्रैश कोर्स के लिए, तो आपको अवेलेबल है। बैच लाइव हो चुकी है पर इसमें एनरोलमेंट अभी भी चालू है। आप मेंस का, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर देते हैं, इसमें एनरोल किया है आपने, और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन इसमें फ्री में मिल जाएगा। तो एक तरह से विन विन सिचुएशन होती है कि आपका प्रीलिम्स भी निकल रहा है और मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल रहा है। उसके अलावा हमारी जीएस की बैचेस हैं, आप अपने मीडियम के हिसाब से उनमें एनरोल कर सकते हैं। इग्नाइट बैच है जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, शिखर बैच है जिसमें हिंदी में पढ़ाया जाता है, आरंभ बैच है जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बेसिकली ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, पर उन्हें बायलिंगुअल पढ़ना अच्छा लगता है, तो इस वजह से ये बैच है। MM05 मेरा कोड है जिसका इस्तेमाल करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ वो पीडीएफ की जिसका डिस्कशन मैं अभी शुरू से ही कर रही हूँ। देखिए ये जो पीडीएफ है वो इस तरह की है, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है सोशियोलॉजी ऑन यूट्यूब, ऐसा कुछ है। मैं इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगी, ठीक है, 1 मिनट देख ही लेती हूँ मैं। सोशियोलॉजी ऑन यूट्यूब नाम है उस टेलीग्राम चैनल का जिसमें मैं एनरोल करने को आपको कह रही हूँ, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे। देन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इस पीडीएफ की। इस पीडीएफ में आप देखेंगे तो चैप्टर्स लिखे हुए हैं, वो चैप्टर्स के सब टॉपिक्स यहाँ मेंशन्ड है। वो सब टॉपिक्स के आगे कहाँ से आपको पढ़ना है वो सोर्स मेंशन्ड है। जैसे नेहा भोसले's नोट्स और नितिन सागवान से पढ़ना है आपको, ब्लू हरनम्बर्स से पढ़ना है आपको, जिसको हम ग्रीन हरनम्बर्स भी कह सकते हैं, या फिर इग्नू से पढ़ना है। तो इस तरह से मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको ये जो टॉपिक है ये कहाँ से पढ़ना है। उसके सामने आप देखेंगे तो अगर मैंने इग्नू बोला है तो मैंने लिंक अवेलेबल कराई है। नोट्स जो है टॉपर के वो कहाँ से मिल सकते हैं उसका लिंक है, एक ही बार मेंशन किया है, फिर तो आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको टॉपिक सर्च ही करना होगा। ऐसे करके आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टालकट पार्सन पढ़ रहे हैं तो रिट्जर का मेंशन है, रिट्जर में चैप्टर कौन सा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का चैप्टर है, उसमें टालकट पार्सन का एक टॉपिक है, वहां से आपको स्टडी करना है। पैटर्न वेरिएबल के लिए इग्नू का लिंक अवेलेबल करा रखा है। तो इस तरह से आप इस पीडीएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी इलेबोरेटिव पीडीएफ है, तो उसमें आपको हर टॉपिक के अराउंड कौन सा सोर्स इस्तेमाल करना है वो लिखा है। जैसा आप जानते भी होंगे कि पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, तो वो 10 यूनिट्स आपको कहाँ से पढ़नी है उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में, इस पीडीएफ में अवेलेबल है। ये पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, वहाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो उस टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप भी है, आप वहाँ अपना डाउट पूछ सकते हैं। इसके अलावा मुझे इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो शेयर करनी है। इसके अलावा अगर आपको और कुछ ऐसा चीज़ है जिसके बारे में सोशियोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसका भी आंसर कर देंगे।
विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।